कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसे बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है। और भारत में कोई आपसे कहे कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, उतना ही तेवर से कहिए तुमको हिंदी नहीं आती है। क्योंकि आत्मविश्वास से भरकर, बिना किसी हीन भावना से युक्त होकर, सोशल मीडिया के इस नए उत्सव को मनाते हुए, व्यापार व्यवसाय की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी की ताकत का एहसास करते हुए जब अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो नजारा कुछ और होगा। मैं रामविलास शर्मा, आपने नाम सुना होगा उनका, हिंदी के विद्यार्थी हैं। उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी। उनका एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ाई होगा, हिंदी जातीयता को लेकर उन्होंने खूब बात की। उन्होंने कहा कि भारत की अकेली हिंदी भाषा है जिसमें जातीयता की भावना कम है। जो मैंने कहा ना कि स्पेनिश लोगों में, डच लोगों में, उन सब में अपनी भाषा के सम्मान का भाव है, जर्मन लोगों में, फ्रेंच लोगों में। वो भाव आपको मराठी में दिखेगा, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ओडिया में, बांग्ला में, सब में दिखता है। अपनी भाषा को लेकर एक गरिमा का भाव, सम्मान का भाव, पता नहीं क्यों वो हिंदी में नहीं दिखता है। थोड़ा लाइए, कॉन्फिडेंस से रहिए। कोई अंग्रेजी में डराए, मत डरिए। भारत में कोई आपसे कहे कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, उतना ही तेवर से कहिए तुमको हिंदी नहीं आती है। क्योंकि जिस देश में 57% आबादी हिंदी बोलती हो, अंग्रेजी सेकंड थर्ड लैंग्वेज में अच्छी खासी है, 10% से ऊपर है कुल मिला के। अगर तीनों स्तरों को मिला ले तो हिंदी की एकदम अंग्रेजी आती है, फिर बांग्ला आती है, 10.5% के आसपास है। क्योंकि सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में अंग्रेजी का बोलबाला बहुत ज्यादा है। फर्स्ट लैंग्वेज में वो केवल 2,70,000 लोगों की भाषा है। तो भी हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आना और अंग्रेजी नहीं आना, अगर ये दोनों शर्मिंदगी की बातें हैं, तो ज्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी है? हिंदी ना आना। तो कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसे बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है। और और थोड़ी बहुत आती है, मेरा काम चल जाता है। अगर मुझे खेती करनी है तो मुझे अंग्रेजी क्यों चाहिए? अगर मुझे छोटा मोटा उद्यम करना है, अंग्रेजी क्यों चाहिए? हाँ, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है तो अंग्रेजी चाहिए। अगर मुझे एकेडमिक्स में, रिसर्च में जाना है, माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, तो अंग्रेजी चाहिए। और उसमें भी धीरे धीरे क्यों ऐसा ना हो कि हिंदी में पढ़ने लिखने की संस्कृति बने। एक अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूं। हिंदी समाज को लेकर मेरी गंभीर शिकायत है कि हम पढ़ते लिखते नहीं है, अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहें सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। थोड़ा पढ़िए, तथ्यों को देखिए, रिपोर्ट्स को पढ़िए। किसी भी मुद्दे पर जो तथ्य हैं उनको समझकर अपनी राय बनाइए, दिमाग की खिड़कियां खोलिए। और मेरा मानना है कि एक समाज के तौर पर यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारा सम्मान खुद ब खुद दुनिया भर में होगा। केवल भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में होगा। धन्यवाद।